निधि ब्यूटी पार्लर में तैयार हो रही थी, तभी उसकी बहन राधा दौड़ी दौड़ी आई। निधि जल्दी करो, जीजू बारात लेकर दरवाजे पर आ गए हैं। अरे इतनी जल्दी आ गई बारात? मैंने तो सुना थी दिल्ली की बारात 11 बजे से पहले नहीं आती। पार्लर वाली ने हंसते हुए कहा। तुम चलो, मैं तुम्हारी बहन को जल्दी तैयार करती हूँ। निधि पार्लर में तैयार हो रही थी, तभी उसकी बहन राधा दौड़ी दौड़ी आई। निधि जल्दी करो, जीजू बारात लेकर दरवाजे पर भी आ गए हैं। अरे इतनी जल्दी आ गई बारात? मैंने तो सुना था दिल्ली की बारात 11 बजे से पहले नहीं आती। पार्लर वाली ने हंसते हुए कहा। तुम चलो, मैं तुम्हारी बहन को जल्दी तैयार करती हूँ। मनीष का स्वागत हुआ। वह स्टेज पर बैठा हुआ निधि के आने का इंतजार कर रहा था। निधि बहुत ही सुंदर थी, तभी तो मनीष ने पहले ही बार में उसे पसंद कर लिया। निधि के मुकाबले मनीष एक साधारण रूप रंग का लड़का था, पर बहुत ही सुशील और साफ दिल का। एक सरकारी कंपनी में इंजीनियर था। जयमाला की रस्म शुरू होने को थी। निधि स्टेज की तरफ आई। उसका रूप बहुत ही निखर कर आया था। हर कोई उसे देखकर यही कह रहा था, भाई दुल्हन तो बहुत सुंदर है, दूल्हे के तो भाग्य खुल गए। निधि ने स्टेज पर कदम रखा। मनीष उसे देखकर मुस्कुरा दिया। निधि भी शर्मा गई। तभी मनीष के पास खड़ा उसका एक बहुत ही हैंडसम दोस्त बोला, भाभी जी, आपको बहुत सीधा और सच्चा बंदा मिला है। निधि और मनीष ने एक दूसरे के जयमाला डाली। मनीष का दोस्त दोनों के बीच में फोटो खिंचवाने बैठ गया। उसने निधि के हाथ के ऊपर हाथ रखकर कहा, बधाई हो भाभी जी। निधि ने झटके से अपना हाथ पीछे खींच लिया। उसे उस लड़के का स्पर्श करना कुछ अटपटा सा लगा। पूरी शादी में वह लड़का मनीष के साथ ही रहा। विदा की घड़ी भी आ गई। निधि ने देखा कि मनीष का वही दोस्त ड्राइवर कर रहा है। उसने गाना ऑन किया, तेरे चेहरे पे वो जादू है, तेरी ओर खींचा जाता हूँ। निधि को उसका व्यवहार बहुत अटपटा लग रहा था। निधि ससुराल आ गई। उसका स्वागत पूरे रीत रिवाज से हुआ। रात हो गई। वो अपने कमरे में बैठी थी। मनीष आया। दोनों की अरेंज मैरिज थी, इसलिए दोनों ही एक दूसरे से संकुचा रहे थे। थोड़ी देर में निधि ने हिम्मत करके पूछा, वो कौन था जो आपके साथ साथ था? अरे तुम रोशन की बात कर रही हो? वो तो मेरा बचपन का दोस्त है, हम साथ पढ़े हैं और वो भी मेरे ऑफिस में ही मेरे साथ इंजीनियर है। बिल्कुल भाई जैसा है मेरा, वो हमारे घर के सदस्य जैसा है। बस थोड़ा मजाकिया है, पर दिल का बहुत अच्छा है। पर मुझे वो कुछ सही नहीं लगा। निधि ने मनीष से कहा, अरे तुम बेकार ज़्यादा सोच रही हो। रोशन ऐसा नहीं है, तुम चिंता मत करो। निधि भी मनीष की बात मानकर चुप हो गई। निधि की शादी को 1 महीना हो गया था। आज होली का त्योहार था। अपने साजन के साथ पहली होली। निधि बहुत ही रोमांचित थी। घर की छत पर होली खेलने का इंतजाम था। रंग, गुलाल, डीजे और पकवान सभी का इंतजाम किया गया था। बहू की पहली होली थी। निधि मायके वाले को भी बुलाया गया था। सभी खूब मस्ती में थे। निधि ने चुपके से मनीष के गालों को गुलाल से रंग दिया। मनीष भी उसे रंग लगाने को दौड़ा। निधि भागी और भागते भागते एक नशे में धुत लड़के से टकरा गई। सॉरी भैया। अरे सॉरी किस बात की? भाभी जी, आज तो आप बहुत गजब ढंग के लग रही हो। होली मुबारक कह के उसने निधि को बाहों में जकड़ लिया और गाल पर किस कर दिया। निधि एकदम चिल्लाई।
बदतमीज लड़के, छोड़ो मुझे। तभी मनीष दौड़ता हुआ आया। अरे निधि, क्या हुआ? डरो नहीं, ये तो अपना रोशन है। निधि ने एक जोरदार थप्पड़ रोशन के गाल पर जड़ दिया। चारों ओर सन्नाटा छा गया। मनीष भी सन्न रह गया। शर्म नहीं आती आपको? मजाक की भी हद होती है। एक सच्चे दोस्त की पत्नी के साथ ऐसा व्यवहार। छी, घिन आती है आपकी परवरिश पर। आपने अपने दोस्त से कुछ नहीं सीखा। निधि गुस्से में बोले जा रही थी। रहने दो निधि, रोशन को माफ कर दो। ये वैसा नहीं है जैसा तुम समझ रही हो। मैं इसे बचपन से जानता हूँ। मनीष बोला। मनीष, तुम जानते नहीं, इसने शादी वाले दिन भी मेरे साथ गलत हरकत की थी। तब मैं चुप रही। एक लड़की नज़रों से समझ जाती है कि कोई उसको किस नज़र से देख रहा है। फिर आज तो इसने हद ही कर दी। रिश्तों की भी कोई मर्यादा होती है। हर इंसान को अपनी हद में रहना चाहिए। मनीष, किसी पर भी आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए। दोस्ती अपनी जगह है। किसी भी दोस्त को ये अधिकार नहीं कि वो किसी की पत्नी को गलत नज़र से देखे। अपनी पत्नी की बातों पर भी ध्यान देना चाहिए। किसी भी बात को हल्के में नहीं लेना चाहिए और न ही अपने दोस्त पर अंधा विश्वास करना चाहिए। आज मनीष को अपनी पत्नी की बातों से ये सबक मिल गया था कि अपने दोस्त को ज़्यादा छूट नहीं देनी चाहिए। दोस्तों पर अंधा विश्वास आपके घर का विनाश कर सकता है। जरा सोचिए।